स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम अपना पाठ जो प्रेमचंद के फटे जूते, जिस पर हम पाठ पर आधारित लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हम आज डिस्कस करेंगे, जो कि आपके बहुत कम 12 क्वेश्चन है। इनमें से भी मैं आपको इम्पॉर्टेंट टिक कराऊंगी, वो आपको ज़रूर याद करना है, वो आपके ज़रूर आएंगे एग्ज़ाम में। तो इन क्वेश्चंस को आपने कर लिया तो आपके लगभग ये चैप्टर्स जो ये चैप्टर है वो पक्का हाथ में आ गया। तो जिन क्वेश्चंस के आगे मैं टिक लगा दूँ वो आपको करने हैं। पहले हम क्वेश्चंस को करते हैं साथ साथ। पहला प्रश्न है, लेखक ने प्रेमचंद को जनता के लेखक क्यों कहा? तो प्रेमचंद जनता के प्रतिनिधि लेखक हैं, उनकी लेखनी से जनता को स्वर मिला है। प्रेमचंद के व्यक्तित्व में आडंबर नहीं है, वे जैसा दिखते हैं वैसा ही करते हैं या वैसा ही लिखते हैं। वे ग्रामीण जीवन को सच्चाई का वर्णन करने में कुशल थे, सही कारण कि उनके पात्र गांव के बीच से जो होते थे। अतः लेखक द्वारा प्रेमचंद को जनता के लेखक का जाना समीचीन है। दूसरा प्रश्न है, प्रेमचंद जैसे साहित्यकार की फोटो में उनके फटे जूते को देखकर परसाई जी की मनोदशा पर टिप्पणी कीजिए। परसाई जी कौन? हरिशंकर परसाई, जो कि लेखक है, जिन्होंने प्रेमचंद के फटे जूते चैप्टर लिखा है। तो प्रेमचंद जैसे महान कथाकार, उपन्यासकार, सम्राट, युग प्रवर्तक की ऐसी बदहाल दशा की कल्पना परसाई जी ने नहीं की थी, परंतु एक महान साहित्यकार के इस दुख को स्वयं महसूस करते हुए परसाई जी द्रवित होकर रोना चाहते थे। या अगर हम इसका व्याख्यात्मक हल लिखें तो प्रेमचंद जैसे साहित्यकार की फोटो में उनके फटे जूते देखकर परसाई जी का मन रोने को करता। उन्हें प्रेमचंद जैसे महान साहित्यकार की बदली से बहुत दुख होता। उनके पास विशेष अवसरों पर पहनने के लिए अच्छे कपड़े और जूते नहीं थे। उनकी आर्थिक दुर्व्यवस्था की कल्पना से लेखक बहुत दुखी हो रहे थे। तीसरा जो प्रश्न है ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे टिक करेंगे। सभी नदियाँ पहाड़ थोड़ी ही फोड़ती हैं, पंक्ति में निहित यंग को स्पष्ट कीजिए। सभी नदियाँ पहाड़ को फोड़कर रास्ता नहीं बनाती, अपितु रास्ता बदलकर निकल जाती हैं। समाज की बुराइयों व रूढ़िवादी परंपराओं को देखकर भी बहुत से विचारवान लोग कुछ नहीं करते, चुप रहकर मूक दर्शक बने रहते हैं। प्रेमचंद जी ने ऐसे लोग पर व्यंग किया, यह उनका ठोकर मारना था। व्यंग्यात्मक हल देखें तो लेखक ने समाज की कुरीतियों से ना जूझने की प्रवृत्ति पर व्यंग किया है। वह कहते हैं कि उनसे संघर्ष करने की अपेक्षा प्रेमचंद को अपना मार्ग ही बदल लेना चाहिए था, जिनसे उन्हें कष्ट नहीं होता और राह भी आसान हो जाती। चौथा प्रश्न है, प्रेमचंद की फोटो से उनके व्यक्तित्व के विषय में क्या बोध होता है? तो लेखक के अनुसार प्रेमचंद की व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषता एक लापरवाही व्यक्ति था। प्रेमचंद पोशाकों के शौकीन नहीं थे, मोटे कपड़े की धोती, कुर्ता, टोपी पहने थे। उनकी फोटो में वह पैरों में कैनवस के जूते पहने थे। अब जूते किसके पहने थे? कैनवस के पहने थे, ये भी आपको याद रखना है। और परंतु फीते बेढंगे थे और एक पाँव के जूते में छेद था। एक पाँव कौन सा? बाएं पाँव। कष्टपूर्ण जीवन कैसे था? प्रेमचंद ने जीवन में अनेक कष्ट सहे। फोटो खिंचवाते समय मुस्कान बड़ी मुश्किल से आती थी। महान व्यक्तित्व कैसे था? प्रेमचंद ने अपनी कथा उपन्यासों में एक नए युगों की शुरुआत की, उनको युग प्रवर्तक कहा जाता है। चौथा, अंधविश्वासों के विरोधी, यानी प्रेमचंद ने समाजी विकास में बाधक परंपराओं का विरोध किया। जैसे कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया पर उस पर तुमने अपना जूता आजमाया, अर्थात वह कुरीतियों और रूढ़िवादी परंपराओं रूपी टीलों को ठोकर मारकर उनका विरोध करते हैं। पांचवा प्रश्न है, लेखक को प्रेमचंद समाज के घृणित लोगों की ओर पैर की उंगली से इशारा करते हुए क्यों प्रतीत हो रहे हैं, बताइए। तो फटे जूते में से निकलने वाली उंगली को देखकर लेखक को लगता है जैसे उंगली लेखक और समाज पर व्यंग कर रही है और संकेत द्वारा उनके प्रति अपनी घृणा को प्रकट कर रही है। इस घृणा का कारण है कि समाज के लोग परिस्थितियों से जूझने के बदले उनसे समझौता करते रहे हैं, जबकि प्रेमचंद के रास्ते में आने वाली बाधा रूपी चट्टान ने निरंतर संघर्ष किया है, उन्हें लगातार ठोकर मारी है। इसी प्रयास में उनके जूते फट गए, यानी कुरीतियों को ठुकराया है। उन्होंने कभी भी झूठी मान्यता और आडंबरों के प्रभाव में आकर समझौता नहीं किया, तभी वे हाथ की उंगली की अपेक्षा पैर की उंगली से इशारा करना पसंद करते हैं। छठा प्रश्न है, प्रेमचंद साधारण किसानों की भांति जीवन यापन करते थे।
यद्यपि वे राष्ट्रीय ख्याति के कथाकार थे, फिर भी उनका रहन सहन आडंबरहीन था। वह साधारण धोती कुर्ता पहनते थे। उनके साधारण से जूतों को देखकर उनके किन गुणों का परिचय मिलता है? बुराइयों को छोड़ दे, समानता का भाव लाए, दिखावा आडंबर ना करे, ये उनके गुण दिखाई देते हैं। प्रेमचंद के साधारण से जूतों को देखकर हमें बुराइयों को छोड़ने का, सभी के साथ समानता का व्यवहार करने का, कभी भी दिखावे ना करने की प्रवृत्ति का और आडंबरहीन जीवन यापन करने जैसे ये गुणों का परिचय मिलता है। सातवां प्रश्न जो कि आपका खुद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। यहाँ पे किसका कंपैरिजन हो रहा है? जूता और टोपी। जब अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है। एक जूते पर 2500 टोपियाँ न्यौछावर होती हैं। स्पष्ट कीजिए। सदा से ही जूते की कीमत ज़्यादा रही है। शक्तिशाली व्यक्ति सदा श्रेष्ठ माने जाते हैं। वे लोगों के मान सम्मान के पैरों से कुचल देते हैं। टोपी सम्मान के प्रतीक है और जूता अधिकार या साम्राज्य का। व्यंग है कि आज शक्तिशाली व्यक्तियों के चरणों में अनेक लोग झुकते हैं और अपना स्वाभिमान भूलकर दूसरों के जूतों पर कुर्बान होकर तैयार होते हैं, और जब वो झुकते हैं तो उनकी टोपी ज़मीन पर आती है, जो कि जूते पर न्यौछावर हो जाती है। आठवां प्रश्न है, प्रेमचंद के फटे जूते। पाठ के अनुसार बताइए, तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। क्यों कहा गया है? क्योंकि आजकल पर्दा रखना अर्थात छिपाव रखना आवश्यक हो गया है। हम जैसे साधारण लोग इस पर जान दे रहे हैं। प्रेमचंद कुछ नहीं छिपाते, वे जैसे हैं वैसे ही दिखाई देते हैं। लेखक व्यंग करता है कि ज़माना बदल गया, अब पर्दे का ज़माना है। 9वां प्रश्न है, आपकी दृष्टि से वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में आज क्या परिवर्तन आया? तो आज वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में बड़ा परिवर्तन आया। वेशभूषा से केवल व्यक्तित्व ही नहीं निकलता, बल्कि हमारी पृष्ठभूमि, हमारी रुचि, हमारी मानसिकता का भी पता चलता है। आजकल लोग अपनी वेशभूषा के प्रति अधिक सतर्क दिखाई देते हैं। यथासंभव अच्छे और नए स्टाइल के कपड़े पहनना चाहते हैं। संपन्न लोग तो सदा नए से नए फैशन को सबसे पहले पकड़ना चाहते हैं। सामान्य लोग भी पहले की तरह फटे पुराने से गुजारा करने पर विश्वास नहीं रखते। जितना संभव हो वह नया यापन करना चाहते हैं। 10वां प्रश्न है, लेखक ने प्रेमचंद के फटे जूतने का क्या कारण सोचा? पाठ के आधार पर लिखिए। तो उन्होंने सोचा कि किसी सख्त चट्टान को ठोकर मारी, चट्टान से बचकर नहीं निकलते, अर्थात समाज की कुरीतियों से जूझते रहे, उनसे बचने का प्रयत्न नहीं किया, जीवन कष्ट में व्यतीत किया और समाज में संघर्ष करते रहे। 11वां प्रश्न है, कुम्भनदास कौन थे? उनका प्रसंग किस संदर्भ में किया गया है? तो कुम्भनदास कृष्ण भक्त कवि थे। एक बार सम्राट अकबर ने उन्हें फतेहपुर सिकड़ी बुलाकर पुरस्कार देने की बात की, तब उन्होंने एक पद की रचना की, संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनैया घिस गई बीसरी गयो हरिनाम। प्रेमचंद के फटे जूते में संदर्भ में कुम्भनदास दास के प्रसंग का उल्लेख किया गया है। प्रेमचंद रूढ़िवादी परंपराओं को ठोकर मारते हैं, इसलिए उनके जूते फट गए, परंतु समाज नहीं बदला। तो ये आपको बता रखा है। इसमें से मैंने आपको 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताए, वो आपको ज़रूर आएंगे। बाकी ये जो 11 क्वेश्चन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन सबको भी ज़रूर पढ़ें। 2 इम्पॉर्टेंट इसलिए बताए क्योंकि वो पेपर में भी आ रखे हैं, एंड ये सब भी आप देख सकते हैं 2012 में, 2011 में ऐसे आ रखे हैं ये भी पेपर में। तो ये भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे, सब्जेक्टिव में थे, आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।